माइनस करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। Am I right? यस सर। अगर आपको वो सिंपल लगे, दोनों तरीके सेम है, अगर आप उससे भी निकाल सकते हो। बट मैं चूंकि बच्चों को इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सिंपल सा होता है कि वो x उतारा, y उतारा, y का स्क्वायर कर दिया फटाफट, सिर्फ इनको, जैसे 9 है, अब 9 को 9 जा 81 होता है, एक जीरो है, डबल जीरो लग गया, तो इनका स्क्वायर कर दिया और एक बार x y को जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करके डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर दिया। इनको पुट करने की, मल्टीप्लाई करने की बहुत ज्यादा नौबत नहीं करनी पड़ती है। तो आप चाहें तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगे कि दिस इज इजियर, बिकॉज इसमें दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या आती है दिक्कत कि कई जगह पर ना हम ये पॉइंट जो आता है, जब पॉइंट में हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत जगह पे हम पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? हेलो हेलो, हाँ जी सर। बहुत जगह पर हम एग्जैक्ट पॉइंट में छोड़ देते हैं। जब हम एग्जैक्ट पॉइंट कई जगहों पे छोड़ देते हैं तो वो छोड़ते 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 ना नीचे आकर वैल्यू में उन पॉइंट्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो वो हमारा इस वाले फार्मूले से और उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इस वाले में कम से कम पॉइंट में वर्क नहीं करने होते, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मच इजियर है। आप चाहें तो ये वाला भी काम कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को मैं करा लेता हूं, उसके बाद कहो तो इस वाले मेथड से भी करा दूंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उससे कर लेना। क्लियर है? ओके सर। तो दोनों चीजें एक ही, इसी से इसी को समझाने के लिए डायरेक्टली ये बनाया गया है। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये y स्क्वायर हो गया। अब x इंटू वाई करते हैं। x इंटू वाई करेंगे तो 23 इंटू 65 1495 1495 24 इंटू 60 24 इंटू 60 1440 1440 25 इंटू 25 25 इंटू 62। अभी इसको मैं निकाल के बता दूं, फिर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि इसको मैंने क्यों यूज किया, इसका एक फायदा और क्या है। जैसे सर अगर मान लो, एक बात और बताना, देखो इसका फायदा एक और बताता हूं मैं, इसको इस वाले फॉर्मूला का, और मैं प्रेफर भी यही करूंगा कि आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि इस वाले में दिक्कत कहां आएगी एक चीज मैं और बता रहा हूं। जैसे सर मान लो कि अगर आपसे पूछ दे स्टैंडर्ड एरर ऑफ y ऑन x और x और y दोनों निकाल लो, फिर क्या करोगे आप? यहां फिर से x माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ जी सर, निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। उस केस में फिर से x वाली वैल्यू लेनी, x वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा और उसमें y वाले को पुट करके फिर से वो सारा काम करना पड़ेगा। इस वाले में फायदा एक है कि x y तो सेम ही रहे, y x हमारे पास है ही, जिसका सम हम पहले ही निकाल ही चुके होते हैं क्वेश्चन करने, ये वाला इक्वेशन आने के समय ही x का हम सम कर चुके होते हैं ना, क्योंकि x बार y बार निकालने के लिए। तो सिर्फ हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा, बस एक कॉलम बस बढ़ाना पड़ेगा x का स्क्वायर, और बाकी वैल्यू, बाकी यही वाली वैल्यू डायरेक्टली पुट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। लेकिन इस वाले केस में जब x ऑन y निकालेंगे तो उसमें ये टेबल दोबारा से आपको जनरेट करनी पड़ेगी ना? यस सर। उसमें सर डेसिमल्स इतने होते हैं, दोबारा टेबल बनाना बहुत कंफ्यूजन होगा। नॉर्मली अगर किसी नंबर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये फिर भी बच्चे कर लेंगे। पॉइंट्स में ना बहुत दिक्कत। ये वाला मेथड तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना बहुत ज्यादा। कौन सा वाला? ये स्क्वायर करेंगे बार बार। सर इससे मैं करा रहा हूं, आप इसका टाइम और इसके टाइम में आप चेक करना, इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम है। इसमें y माइनस वाई सी निकालना है पहले, फिर उसका स्क्वायर का सम है या सम करके फिर स्क्वायर करना है? सर स्क्वायर का सम है।
ओके सर। y माइनस YC निकालना है, फिर स्क्वायर का सम है। बट सर YC निकालना ही बहुत तूल कलाम है। आप देखो स्क्वायर तो यहां भी करना पड़ेगा, y माइनस YC कोई छोटा तो आएगा नहीं, उसका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। लेकिन ये YC जो निकालेंगे ना सर, XY निकालने से ज्यादा बड़ा मेहनत है YC निकालना। अभी निकालूंगा आपकी। और दिक्कत कहां आएगी, जब YX और XY दोनों पूछ दिया तो ये चीज सर 2 बार करनी पड़ेगी, और इसमें एक ही बार में। हेलो, यस सर। इसमें एक बार में हो जाएगा, और एक कॉलम बस एक्स स्क्वायर का बढ़ाना पड़ेगा, इसमें दोनों को 2 बार निकालना पड़ जाएगा। अभी मैं निकाल रहा हूं, मैं दोनों को ही निकाल देता हूं, आप देख लेना, आपको जो इजियर लगे फिर आप लोग उसे अडॉप्ट कर लेना। मैं तो फिर पूरा टाइम इसी क्वेश्चन करने में लग जाएगा। जब तो कह रहे हैं वाला मेथड का जो सर बताए, अपना क्यों बता रहे हैं? अब भाई दोनों ये मेथड में लगेगा टाइम। टाइम दोनों में लगेगा। इसको मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इस वाले में क्या दिक्कत है कि एक तो डेसिमल्स होते हैं बहुत ज्यादा, फिर कहां से कहां तक डेसिमल की वैल्यू लू। दूसरी चीज कि इसको ना एक एक वैल्यू इसमें रखे। अब देखो यहां मैंने 23 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1495 आ गया। यहां मैं क्या करूंगा, 23 को पहले 1.693 से मल्टीप्लाई करूंगा। जितना देर में 23 इंटू 26 होगा 65 होगा, उससे ज्यादा टाइम लगता है 23 को इससे मल्टीप्लाई करना। डेसिमल में 4 डिजिट दिखते हैं, यहां तो कम से कम 2 ही डिजिट है ना। समझ रहे हैं बात को? और फिर उसको इससे ऐड करना इनके मल्टीपल से ज्यादा आसान होता है। ये उससे आसान है एक्स वाई का मल्टीपल करना। दूसरी चीज स्क्वायर तो यहां भी करना है वाई का, और स्क्वायर तो ये उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर यहां भी करना है। अच्छा एक चीज और है, वहां तो सब्ट्रैक्शन भी करनी है, यहां ऐसा नहीं है। एक बार y का स्क्वायर कर दो और एक बार एक्स वाई का मल्टीपल कर दो। दो ही चीज तो मैं निकलवा रहा हूं आपसे। एक्स वाई तो आपको गिवन ही है, y स्क्वायर निकलवा रहा हूं और एक्स वाई निकलवा रहा हूं। क्लियर है? डेसिमल्स को अप्रोक्स में लेके कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। सर अप्रॉक्स में भी कितना अप्रॉक्स लेंगे? जैसे ऐसा ये दे थोड़ा रखा है कि 22.9, इसको 23 लिख देंगे। अच्छा 23 लिख देंगे, यहां तो आपको बहुत अप्रॉक्स लग रहा है। बस इसकी वैल्यू के साथ जब ऐड करेंगे तो कुछ ज्यादा ही चेंज नहीं हो जाए। वैसे चेक करने वाला उसे गलत नहीं काटेगा, समझ रहे हैं? चेक करने वाला उसे गलत नहीं काटेगा, लेकिन आप एक बार इसे कर लेते हैं हम, उसके बाद इससे भी कर लेंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर? आप करने को तैयार हो, मैं दोनों मेथड से करा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं दोनों करा दूंगा। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आप जो जितने मेथड कहोगे मैं उस मेथड से करा दूंगा। मैं तो टीचर ही इसका हूं, तो 1960 29 इंटू 73 2117 31 इंटू 75 2325 35 इंटू 83 2905 40 इंटू 90
3600। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। 36 प्लस 2117 प्लस 1960, ध्यान रखना भाई ये 1960 है, प्लस 1820 प्लस 1550 प्लस 1440 प्लस 1495 इक्वल टू 19212। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं। 4225 1410 आएगा सर। इसका बेटा 47410 इसका y स्क्वायर का सर। 47 कितना हुआ बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको, एक बार बोलिएगा क्या कह रहे हो? 4712 47412। बाकी लोगों का, बाकी किसी और ने भी किया इसको? हेलो, यस सर, यही आया सर। ओके, हाँ ये आया है। तो अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर इससे करने की कोशिश करेंगे। अब आइए इसको फार्मूले में अप्लाई करें। फार्मूला के एस एक्स इक्वल टू अंडर रूट सेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया था? 474 माइनस डी ये वाला 1.693 इंटू वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आया? 19212 अपॉन एन। कितने पेयर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 माइनस 2। ये है आपका फाइनल। अब आपको कैसे लिखेंगे इसको? 47412 माइनस, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 22.903 माइन इंटू 648, ये होगा 14841.144 माइनस 1.693 इंटू 19212 इक्वल टू 32525.916 अपॉन 9 माइनस 27 होता है। अब आप इसमें से इन दोनों को माइनस कर, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इसमें से माइनस कर दें। ये आ जाएगा प्लस 14841.144। ये आ गया आपका 47367। आपको जब एग्जाम में वैल्यू दी जाएगी ना, तो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ना जो वैल्यू दी गई होती है वो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे कि ये है 65 60, ये ना छोटी छोटी वैल्यूज होती है, इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। एग्जाम के लिए जब पेपर बनता है
तो वैल्यू छोटी छोटी दी जाती है, -4